यह ट्रेन 999 है और मैं उस सीट पर बैठा था जहां कोई नहीं बैठ सकता। रेल की चरमराती आवाज। मैं नहीं जानता ये किसकी गलती थी या किसकी योजना, लेकिन उस दिन से मेरी नींद कभी सही नहीं रही। सब कुछ सामान्य शुरू हुआ। स्टेशन पर लोग हलचल में थे, पर जब मैं ट्रेन में चढ़ा, हर डिब्बा आधा खाली और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवा सरसराती है। कंडक्टर ने टिकट चेक किया और उसकी नजरें कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से कहा, आप जिस सीट पर बैठे हैं वहां कोई नहीं बैठ सकता। मैं हंस पड़ा, मजाक समझकर। पर जैसे ही ट्रेन चली, मेरे चारों ओर की रोशनी हल्की हो गई। कदमों की आहट। डिब्बे में कोई और नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पीछे धीरे धीरे कदम रखा। स्टेशनों से गुजरते हुए आवाजें बदलने लगीं। ट्रेन की सीटी, खिड़कियों पर बारिश। कभी कभी लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, खाली डिब्बा, पर एक अजीब सा धुंधला चेहरा खिड़की के पार मुझे घूर रहा था। मैंने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क नहीं था। मोबाइल स्क्रीन पर अजीब रिफ्लेक्शन। हर तस्वीर में वही चेहरा, हर स्क्रीन पर वही अजीब परछाई। ट्रेन की गति बढ़ रही थी और मैं समझ गया कि ये कोई साधारण डिब्बा नहीं। कुछ स्टेशन ऐसे थे जिनके नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने थे, और हर बार ट्रेन वहीं रुकती जहां किसी प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। दूर घंटी, खामोशी, वहां खड़ा रहता वही धुंधला चेहरा। मुझे लगता कि वो मेरी हर चाल को देख रहा था। मैंने यात्रियों से बात करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। सब नकली, या शायद मृतक का वशीकरण। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, वही चेहरा मेरे सपनों में आता। सपनों में शोर, दरवाजा चरमराया और मैं जागता, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं होती। दिन नहीं लगता, रातें लंबी। रेल की चरमराती आवाज लगातार, हर स्टेशन पर वही चेतावनी, कोई नहीं बैठ सकता। मैं समझ गया कि ये सीट शापित है। कोई नहीं बचा है जो इसका अनुभव कर चुका हो और जीवित रहा हो। एक बार मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ा। चेहरा अब इतना करीब था कि मैं उसकी आंखों में अपनी ही आत्मा खोते देख सकता था। ट्रेन की खिड़की पर बस मेरी परछाई थी और धुंधला चेहरा मेरे भीतर घुसता हुआ। मैंने सीट बदली, पर ट्रेन बदलती नहीं। कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई स्टेशन पर उतरने नहीं देता। और तभी मैंने देखा, कंडक्टर भी अब वही धुंधला चेहरा बना चुका था। मेरे लिए बाहर कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन 999 चलती रही और मैं वहां अकेला, डर के साए में, हर किसी की कहानियों में सुनता था वही चेतावनी, जहां कोई नहीं बैठ सकता वहां कभी मत बैठो। और अब जब भी मैं ट्रेन की आवाज सुनता हूं, मुझे लगता है वो सीट मुझे बुला रही है। धीमी सी ट्रेन सीटी, हवा का सरसराना। शायद अगली सवारी मेरी होगी, और शायद कोई और इस कहानी का हिस्सा बने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, या कभी भी ट्रेन 999 में अकेले मत बैठिए।